जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है कोसी कमला गंडक बागमती नदी पर, हम दूसरे प्रदेशों में माँ बहन की गाली सुनकर मजदूरी करते हैं। जब खेती में पूंजी लगाते हैं, हमारा बाढ़ की विभीषिका के कारण चला जाता है। ये निकम्मा प्रधानमंत्री, निठल्ला प्रधानमंत्री कभी बाढ़ समस्या के निदान की बात नहीं करता। जो प्रधानमंत्री 21 दिन की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री 21 लाख कोरोना संक्रमित होने के बावजूद चुप और मौन क्यों है? क्या इसकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी को मिलेगी? 30 से 40 करोड़ जो दैनिक मजदूर थे, जो दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना घर परिवार पाल रहे थे, उन लोगों की नौकरी खत्म हो गई, भूखमरी के कगार पर हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है? देश में दिन प्रतिदिन माता एवं बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती जा रही है। क्या इसलिए प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है? देश के मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, देश में बच्चों का अपहरण हो रहा है, देश में चारों तरफ की व्यवस्था फैली है, देश की तमाम संस्थाओं को निजीकरण किया गया है। किस तरीके से प्रधानमंत्री कहते थे विपक्ष की साजिश है। भाइयों बहनों मित्रों, रेलवे को हमसे बेहतर कौन समझेगा? जिस रेलवे और बैंक में गरीब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे अपने टैलेंट के बदौलत नौकरी पाते थे, वहां भी निजीकरण कर अपनी व्यापारिक मित्रों के हाथ में बेचकर गरीब गुरबों के बच्चों के पेट पर लात गिराने का यह सरकार काम की है। यह जुल्मी दरिंदी सरकार का क्या यही राम राज्य है? पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, अब सवाल ये उठ रहा है लगातार लोगों के बीच से कि अब आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि अगर अभी हाल ही मौजूदा स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो मोदी जी की काफ़ी लोग लोकप्रियता मान रहे हैं और आज भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, और अगर अभी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपने पद पे आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि डाटा सही होगा या गलत हो सकता है? ये सरासर झूठ फरेब है। अगर आप आम जनता के बीच में सर्वे कराए होते तो इसका जानकारी मिलता। किस तरीके से बिहार में ही नहीं, बिहार में आप देखे होंगे भाजपा नेताओं पर लोग खरी खोटी सुना रहे, भाजपा नेताओं का स्वागत लाद जूते घूसों से कर रहे, टूटे फूटे चप्पलों से कर रहे। ऐसी स्थिति में भाजपा नेताओं की लोकप्रियता दलाल मीडिया का स्तर दिखाता है। क्या वो मजदूर बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ भाजपा की सरकार ने हवाई चप्पल छीनने का काम किया? क्या वो मजदूर खुश हो रहे हैं जिनको 200 रुपये ट्रेनों की टिकट देने की औकात भाजपा की सरकार में नहीं थी? क्या वो मजदूर और देश की जनता खुश हो रहे हैं कि देश में कोरोना महामारी का कहर बरपाने वाला ये निकम्मा प्रधानमंत्री जानबूझकर देश में कोरोना फैलाया? ये असली कोरोना के जमाती हैं जिन्होंने एक बात बताइए, 23 मार्च तक देश में कोरोना का कोई चर्चा तक नहीं होती और 24 मार्च को अचानक कोरोना की बात होती है। जो प्रधानमंत्री 21 दिन की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री 21 लाख कोरोना संक्रमित होने के बावजूद चुप और मौन क्यों है? क्या इसकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी को मिलेगी? क्या प्रधानमंत्री जी का नारा हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी, 12 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी, 14 करोड़ युवाओं के साथ धोखा हुआ, नौकरी से हटाए गए। 30 से 40 करोड़ जो दैनिक मजदूर थे, जो दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना घर परिवार पाल रहे थे, उन लोगों की नौकरी खत्म हो गई, भूखमरी के कगार पर हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है? देश में दिन प्रतिदिन माता एवं बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती जा रही है। क्या इसलिए प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है? देश में जब ये कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, कोई घटना नहीं सामने आ रही है, इसलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कार्य भी काफी कुछ किया है, लोगों को गड्ढा मुक्त कराया है, लोगों को रोजगार भी दिया है, रामराज लाने की बात करिए, राम जन्मभूमि के भी शिलान्यास किया है, धारा 370 हटाया है। आप कह रहे हैं कुछ कार्य नहीं किया है। दिल्ली के पीरा गढ़ी में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मारा गया, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के तमाम ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माधारी देश के सांसद रहते हैं। देश की जनता के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। वो वही प्रधानमंत्री हैं जो महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले, रामायण के लिखने वाले। अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो रामायण नहीं होता। वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को इन्होंने 4 महीने से नहीं दिया है वेतन भत्ता। उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? उनके घर में राशन कहाँ से आएगी? उनके घर में दवाई की व्यवस्था कैसे होगी? ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दर्शाता है क्या? ये राम राज्य कहलाता है क्या? देश के मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है,
देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, देश में बच्चों का अपहरण हो रहा है, देश में चारों तरफ की व्यवस्था फैली है, देश की तमाम संस्थाओं को निजीकरण किया गया है। किस तरीके से प्रधानमंत्री कहते थे विपक्ष की साजिश है। भाइयों बहनों मित्रों, रेलवे को हमसे बेहतर कौन समझेगा। जिस रेलवे और बैंक में गरीब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे अपने टैलेंट के बदौलत नौकरी पाते थे, वहां भी निजीकरण कर अपनी व्यापारिक मित्रों के हाथ में बेचकर गरीब गुरबों के बच्चों के पेट पर लात गिराने का यह सरकार काम की है। यह जुल्मी दरिंदी सरकार का क्या यही राम राज्य है? लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, अब सवाल खुद मोदी सरकार ये पूछ रहे हैं कि जब लोग बाग जब विकास की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री देश के जो है नरेंद्र मोदी जो ये कह रहे हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसकी वजह से विकास में जो बाधा आ रही है उसका कारण जनसंख्या को बता रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने लाई थी, उस समय जब चल रहा था, ये भाजपा आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे, अगर उस समय लागू हुआ होता तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते क्या? कितना भाई बहन है नरेंद्र मोदी जी? सवाल देखिए, मुद्दों से भटकाकर धार्मिक रूप, जाति रूप, जो प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर ये लोग जुल्मी दरिंदे लोग हैं जो देश में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते। जो लोग, जब आपको राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लानी चाहिए, CA/NRC क्यों लाया? आप उसी समय लाते जो सभी जाति सभी धर्म के लोगों पर लागू होता। देश स्वावलंबन की बात होती, देश में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा जब पूर्वोत्तर के राज्यों में हर साल बाढ़ आती है, जो दूसरे प्रदेशों में कामगार मजदूर आते हैं, काम करके जाते हैं, जो किसान पैदावार करता है उस किसान की फसल चली जाती है। हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ ये भाजपा की निकम्मी निकारी दरिंदी जुल्मी सरकार धोखा दे रही है। हम कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, कैसे बच्चों का शिक्षा ग्रहण कराएंगे, ये कौन जवाब देगा? शिक्षा नीति पे बात कर तो रहे हैं, लोगों को राशन भी तो दे रहे हैं, गरीब मजदूरों को आने जाने का भाड़ा भी तो दिए हैं 15%। आप कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं रही है भारत सरकार। सोच, आपने भाजपा की दलाली खाई है। दलाली की मैं बात नहीं तो फिर जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है कोसी कमला गंडक बागमती नदी पर, हम दूसरे प्रदेशों में माँ बहन की गाली सुनकर मजदूरी करते हैं, जब खेती में पूंजी लगाते हैं हमारा बाढ़ की विभीषिका के कारण चला जाता है। ये निकम्मा प्रधानमंत्री, निठल्ला प्रधानमंत्री कभी बाढ़ समस्या के निदान की बात नहीं करता। प्रधानमंत्री के बहुरूपीय प्रधानमंत्री के, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से वहाँ डबल इंजन की सरकार मांगी थी, ट्रिपल इंजन की सरकार दी, 39 सांसद दिए गए। क्या हुआ? कभी किसी सांसदों ने बिहार के विकास की बात की? फिर कहते हैं प्रधानमंत्री अच्छे हैं। पुलवामा कांड की बात की, जो भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? जब हमारे बिहार रेजिमेंट के फौजी भाई गलवान घाटी पर शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जी को भारत तिब्बत पुलिस की गश्त लगानी चाहिए। बिहार रेजिमेंट को बिहार चुनाव में फायदा लेने के लिए लगाया, उन्होंने बिहार से जोड़ के देखा, फौजियों का, किसानों का, देश के पूरे नागरिकों का, हम सभी भारतीय हैं, उसमें राज्य ढूंढना, धर्म ढूंढना कहां से न्याय संगत है? आप कह रहे हैं बीजेपी के नेता कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब खुद देखा जा रहा था बिहार के अंदर में लगातार पिछले 20 दिनों से बाढ़ आई हुई है, तो बीजेपी के नेता मिलने गए थे तो उनको घेर लिया गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी? आपने लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूर अपने घर को नहीं जा रहे थे, दूसरे प्रदेशों में मारे पीटे जा रहे थे, लोग पैदल चलने को मजबूर थे, क्या किसी भाजपा नेता को आपने खाना बांटते हुए देखा? किसी मजदूरों को घर तक पहुंचाते देखा? जब सासाराम की एक महिला उनके पति मरने के बाद घर जाना चाह रही थी तो क्या भेजा गया? 13 साल की लड़की, दरभंगा की लड़की अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेके गई। अगर ट्रेन चल रहा होता तो क्या वो साइकिल से लेके जाती? क्या मदद कर रहे थे? बिहार में 20 दिनों से बाढ़ आई है प्रधानमंत्री की गलती के कारण। नेपाल ने जानबूझकर पानी छोड़ दिया, जिसके कारण बिहार कोरोना महामारी में जूझ रहा था, मंदी में जूझ रहा था, बेरोजगारी से जूझ रहा था, भुखमरी से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री की गलत नीति के कारण अब बाढ़ विभीषिका से जूझ रहा है। अच्छा, अब आंकड़ा ये भी लगाया जा रहा है, एक सर्वे के मुताबिक ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा माने जा रहे हैं नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद करते हुए सामने आ रहे हैं इस समय पे? देखिए, आम जनता से जब सर्वे कीजिएगा तो किसी को नहीं कोई लोकप्रिय मान रहा। ये उपज अंबानी, अडानी, नंदा, चंद्रा, ये सब जैसे चैनल के लोग हैं जो बिकाऊ और दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, उनके दिमाग की उपज है कि इनको ये माना जा रहा, उनको ये माना जा रहा, उनको ऐसा किया जा रहा। इनकी लोकप्रियता, अगर इन लोगों ने माँ का दूध पिया है, आम जनमानस में जाकर सिर्फ पैदल चल कर दिखा दें
बगैर सिक्योरिटी के लोग लात जूते घूसों से ऐसा स्वागत करेंगे, इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। लोग इतने तकलीफ में हैं। अभी हाल ही की खबर एक आई है अभी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से जूझने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दांत खाज खुजली की जो दवा है उसको मंजूरी दे दी है। वो ये बताते हुए कह रहे हैं कि वो कोरोना की लड़ाई लड़ने में सक्षम है और उनको सीएमओ को आदेश भी दे दिया गया है। अब तो किस नजरिए से देखना? ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं। भाभी जी पापड़ खाने वाले अर्जुन राम मेघवाल को कोरोना हो गया। तारीपार गिरी मंत्री के पास उन्होंने थाली भी बजाई थी, दिया मोमबत्ती टॉर्च भी जलाया था, तो फिर उनको कोरोना कैसे हो गया? आरोग्य सेतु ऐप भी था, अमिताभ बच्चन जी के पास हो गया। तो ये चीज़ बरगलाने का काम इनका है। वो प्रधानमंत्री जी इस चीज़ में निपुण और माहिर है। मोदी जी या भाजपा के कोई भी नेता कोई नेता नहीं है, ये मदारी हैं। मदारियों का काम है पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना। ये हिंदुस्तान की आवाम को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। लोग बाग, हिंदुस्तान की आम जनता ये समझ चुकी है कि ये मदारी हैं, पूरी मदारियों की टोली है। ये कभी मंजन बेचते हैं, कभी सांप का खेल दिखाते, कभी भालू का दिखाते, कभी बंदर का दिखाते। अरे लोगों से देश की जनता ने 303 लोकसभा में सांसद दिए, पूर्ण बहुमत की सरकार दी, नींबू मिर्ची टांगने के लिए नहीं दिया, गलवान घाटी पर सरेंडर करने के लिए नहीं दिया। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद चाइना का पक्ष मजबूत हुआ और विश्व समुदाय जो भारत की मदद करना चाह रहा था वो बैकफुट पर हुआ। इसके लिए नहीं दिया, देश में बलात्कार के लिए नहीं दिया, अपहरण के लिए नहीं दिया, आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कराने के लिए नहीं दिया। क्या है कोरोना? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं अगर देश में राज करना है तो निकालो बंदूक, राज करना शुरू कर दो। ये देश इनके बाप की बपौती है, इनके बाप दादाओं की है। ये अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे। ये कल भी अंग्रेजों के दलाल थे, आज भी विदेशियों के दलाल हैं। इनके चंदों की जांच होनी चाहिए। किस तरीके से चाइना ही नहीं संपूर्ण विश्व में से जो इनके पास चंदा आया उसकी जांच होनी चाहिए। ये देश तोड़ने वाले देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको जो रिपोर्ट आई है सामने, पसंदीदा नेता के तौर पे योगी जी भी उसमें आए हैं लिस्ट में, गृह मंत्री जी भी आए हैं, तो कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में की बात की जाए और केंद्र के भी अगर बात की जाए, टोटल अगर डेटा निकाला जा रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बड़े नेता सामने निकल के आ रहे हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण को भी उन्होंने लोगों ने पसंद किया जो 5वें नंबर पर आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अपने मियाँ मिट्ठू, अपने मियाँ मुंह से मिट्ठू हो जाए तो क्या हुआ? निर्मला सीतारमण वही हैं जो महंगाई के दाम पर कहते मैं प्याज नहीं खा, कल भोजन महंगा होगा भोजन खाना छोड़ देंगी। अरे देश की जनता के लिए आपने क्या किया निर्मला जी? आपके अविवेकपूर्ण रवैये के कारण आपकी सारी नीतियां विफलताओं का जीता जागता मजार है। मनमोहन सिंह जी की 2 ही नीतियां भाजपा के सरकार में कामयाब हुई। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे मनरेगा जीता जागता स्मारक है, आज नरेंद्र मोदी जी आप मनमोहन सिंह जी की तरह कोई नीति तो बनाए होते, आपने उसी से रोजगार दिया। जो खाद्यान्न जो इन्होंने बनाया था, नियम बनाया था मनमोहन सिंह जी ने, उसी नियम के तहत लोगों को राशन बांटे गए। भाजपा का क्या है? शौचालय खाया ना पिया, खाया पिया है नहीं है, गिलास फोड़ा 12 आना, लेटरिन कहाँ से जाएगा? ये प्रधानमंत्री जी मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं, फेल्योर प्रधानमंत्री हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं। इनकी जबान चलती है 56 इंची कैंची की तरह, कतर 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 चलती है। ये कुछ भी बोलते हैं, मुंह में जो आया बक दिया।